Everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm with you with my fourth video lecture on Python language. So today I will discuss about the data structure and the types of data structure that we used in Python language. Right guys, तो let's start. सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इन अ कंप्यूटर साइंस डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा. डाटा स्ट्रक्चर नाम से स्पेसिफाइड है कि डाटा को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से आप उसको रखते हैं. मीन स्टोरिंग डाटा इन फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप डाटा को किस तरीके से स्टोर करके रखना चाहते हैं. दैट वी कैन ईजिली एक्सेस एंड वी आर एबल टू वर्क इन अप्रोप्रिएट मैनर. ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप चीज़ों को रखेंगे तो उसको एक्सेस करना आसान होगा और उस पर काम करना आसान होगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. जैसे आप अपने रूम में, अपनी अलमीरा में आप बुक्स रखते हैं या फिर आप क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करते हैं. अगर आप अच्छे तरीके से सेट करके रखेंगे क्लोथ्स का, प्रॉपर्ली उनको फोल्ड करके रखेंगे, तो जब भी आपको वो सर्च करने तो ईजिली आपको वो चीज़ सामने दिखेगी और आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. सिमिलरली डाटा के साथ भी यही इशू है कि अगर आप डाटा को ऑर्गेनाइज वे में प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो उसको एक्सेस करना और ढूंढना आपके लिए बहुत ही आसान होगा. तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ डाटा या फिर डाटा स्ट्रक्चर करना. अब नोट में देखिए एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. इन पांडास वी हैव 2 डायमेंशनल डाटा स्टोरेज फैसिलिटी. पांडा में हमें 2 डायमेंशनल डाटा स्टोरेज फैसिलिटी मिलती है. मीन्स वी कैन स्टोर डाटा इन रोज एंड कॉलम्स लाइक इन टैबुलर फॉर्म. आप टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं. टेबल आपको पता ही है, इस तरीके से टेबल होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं. जैसे 1 2 3 ये सारे क्या हैं आपके कॉलम्स हैं, 1 2 ये क्या है आपकी रोज़ हैं. ठीक है, तो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं. दैट मीन्स वी हैव फैसिलिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ डाटा इन टैबुलर फॉर्म इन पांडास. दिस टाइप ऑफ स्टोरेज इज़ नोन एज द 2 डायमेंशनल डाटा स्टोरेज. राइट गाइस, तो ये फैसिलिटी हमें पांडा में अवेलेबल है. अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने टेबल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है, जिससे अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है कि टैबुलर फॉर्म में डाटा किस तरीके से स्टोर किया जाता है तो वो कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर हो जाएगी. यहाँ पे देखिए एक टेबल मैंने डिज़ाइन किया है. इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं गाइस? 3 कॉलम्स है, सीरियल नंबर, नेम और डेजिग्नेशन. और रोज़ कितनी है? 1 2 3 4 रोज़ हैं. ठीक है, ये आपकी हेडर रो है जिसमें आपने हेडिंग्स डाली हैं और ये आपकी चाइल्ड रोज़ हैं जिसमें आपने डाटा को एंटर किया है. यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया है, ये आपके कॉलम्स हैं, टैबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन है और ये सारी आपकी क्या है? रोज़ हैं. राइट गाइस, तो इस तरीके से जब हम डाटा को स्टोर करते हैं रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, दिस टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज इज़ नोन एज द 2 डायमेंशनल डाटा स्टोरेज एंड दिस 2 डायमेंशनल डाटा स्टोरेज इज़ अवेलेबल इन पांडा लाइब्रेरी. ओके गाइस, अब देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन पांडास. पांडा में या पांडा पाइथन लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है पांडा, उसमें आपको कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सीरीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ डाटा फ्रेम्स. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ के बारे में. आज जस्ट मैं आपके साथ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करूंगी, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. राइट गाइस, सीरीज़ क्या होती हैं? इन सीरीज़ डाटा स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही टाइप का डाटा, सेम टाइप ऑफ डाटा एंड दैट डाटा इज़ म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब होता है वी कैन मॉडिफाई दैट डाटा. आप उस डाटा को कभी भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं. इट इज़ अ 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर. ये कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है. राइट गाइस, आपने सिंपल 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं कि जो पांडा लाइब्रेरी में आपको सीरीज़ में डाटा स्टोर करने की फैसिलिटी होती है, वो डाटा आप होमोजीनियस टाइप का डाटा ही स्टोर कर सकते हैं. मतलब एक ही टाइप का डाटा स्टोर होगा. एक टाइप का ये मतलब है कि अगर आप नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो सारे नंबर्स ही स्टोर होंगे. अगर आप टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ही स्टोर होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप मिक्स डाटा को स्टोर कर पाएँ सीरीज़ में. ठीक है, कि जैसे आपने नंबर भी स्टोर कर लिए, साथ में आपने टेक्सचुअल वैल्यूज़ भी स्टोर कर ली, तो ये फैसिलिटी आपको सीरीज़ डाटा स्ट्रक्चर में नहीं है. राइट गाइस, दूसरी बात,
इसमें सीरीज़ में जब आप पांडा में डाटा को स्टोर करते हैं तो इसमें क्या है, आपके पास डाटा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब अगर आपको लगता है कि डाटा आपका गलत टाइप हो गया है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो डाटा स्टोरेज होती है सीरीज़ में, मीन्स जो डाटा स्टोरेज होती है दैट इज़ वन डायमेंशनल डाटा स्टोरेज, राइट गाइज। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इन सीरीज़ वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। सीरीज़ में आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर पाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब अगर आपको फर्स्ट टाइम पे सिंपल नंबर स्टोर करने हैं, जैसे ये देखिए सीरीज़ बनाई है, नंबर स्टोर किए हैं, कोई भी नंबर डेसिमल वाला नहीं है ना, सारे क्या हैं, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो एक टाइम पे अगर आपने डाटा टाइप इंटीजर लिया है तो सारी वैल्यूज इंटीजर ही स्टोर होंगी। अगर आपने फ्लोट लिया है तो सारी वैल्यूज डेसिमल में स्टोर होंगी, डबल होंगी तो उससे डबल साइज होगा। ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स में होता है अगर आपको टेक्सचुअल वैल्यू स्टोर करनी है तो डाटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे सीरीज़ यहाँ पे इंटीजर का एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो सीरीज़ कैन बी ऑर्डर डिक्शनरी डिस्क्राइब्ड इंडेक्स वैल्यूज टू द डाटा वैल्यूज। इसमें क्या होता है, सीरीज़ में जब डाटा को स्टोर किया जाता है तो हर एक डाटा को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि वो कौन से बॉक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है उसको एक आइडेंटिटी दी जाती है जिससे वो पहचाना जा सके, राइट गाइस। अब हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिया है न्यूमेरिकल टेक्स्ट वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे देखिए सीरीज़ में जब हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, जैसे इंडेक्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, 67। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू देखनी है, मतलब एड्रेस क्या है 0, डाटा वैल्यू 67 है। इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, डाटा की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन इंडेक्स नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आपकी क्लास में आपने देखा होगा हर एक बच्चे का यूनिक एक रोल नंबर असाइन होता है क्लास में। भले ही क्लास में 1 से 2 या 3 नाम के सेम स्टूडेंट हों, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय कॉलिंग देयर रोल नंबर। रोल नंबर से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नाम है प्रिया, प्रिया नाम की अगर 2 गर्ल्स हैं या 3 गर्ल्स हैं आपकी क्लास में, तो बाय रोल नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रिया है, ठीक है। तो डाटा वैल्यूज़ आपकी सेम हो सकते हैं लेकिन इंडेक्स नंबर आपका कभी भी सेम नहीं होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं टेक्सचुअल इंडेक्स वैल्यूज़। आप जो है इंडेक्स वैल्यूज़ टेक्सचुअल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने इंडेक्स वैल्यूज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आपने डाटा टाइप लिया है ना, तो इंडेक्स वैल्यूज़ आप टेक्स्ट में दे सकते हैं। जैसे आपने लिया जैन, फैब, जनवरी में पता ही है कितनी डाटा वैल्यूज़ मतलब जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31, फैब में 28, आइदर 29 आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ लीप वर्ष या लीप ईयर, राइट गाइस। तो इस तरीके से मतलब हम सीरीज़ में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। आपने सिंपल सा लॉजिक याद रखना, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो आपका पाइथन के पांडा में जो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास 2 टाइप के डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। एक आपका सीरीज़ में डाटा स्टोर होता है पांडा में, और दूसरा आपके पास जो है डाटा फ्रेम्स में, ठीक है। सीरीज़ में हमारे पास कंडीशंस हैं कि सीरीज़ में एक ही टाइप का डाटा आप मतलब अलग अलग तरह का डाटा आप अलग अलग टाइम पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही टाइप का डाटा आप स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, वो डाटा आपका म्यूटेबल होगा, डाटा को आप जो है चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, जो डाटा स्टोरेज होगी सीरीज़ में वो 1 डायमेंशनल होगी, ठीक है। चौथी बात, जो सीरीज़ में डाटा होता है उसमें हर एक डाटा की एक इंडेक्स वैल्यू दी जाती है, जिस इंडेक्स वैल्यू से आप उस डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाटा कैन बी डुप्लीकेटेड बट इंडेक्स वैल्यू कांट बी डुप्लीकेटेड, ओके गाइज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीरीज़। अब इसके कुछ एक बेसिक फीचर्स मैंने अलग से फिर से नोट बनाया है, आप चाहें तो इनको भी माइंड में रख सकते हैं। वी कैन, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, वी कैन स्टोर होमोजीनियस इनिट डाटा। इनिट मतलब एक ही टाइप का डाटा एक टाइम पे स्टोर होता है। डाटा वैल्यूज़ कैन बी म्यूटेबल, यानी कि आप डाटा वैल्यूज़ को कभी भी चाहे चेंज कर सकते हैं।
लेकिन साइज़ क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब एक बार जो साइज़ आपने स्पेसिफाई कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहा कि कोई मतलब आपके पास फील्ड है, उसमें आपने कहा कि आपके पास जो है 20 तक की वैल्यू ही सपोर्ट होगी, तो अगर आपको उसके ऊपर की वैल्यू स्टोर करनी होगी तो आपको फिर साइज़ वहाँ पे अलग लेना होगा, दूसरा प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा, मतलब साइज़ आपका प्रोग्राम रन टाइम पे चेंज आपका नहीं होगा। राइट गाइज, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाटा स्ट्रक्चर and today we had discussed about the series and in my next video lecture मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीरीज़ के। राइट, तो अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि सीरीज़ डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी उसमें कंडीशंस हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much guys, enjoy.